Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Umair Malik and I welcome you all in Introduction to Bootstrap 5 course. आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमने दो चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमने देखना है कि बूटस्ट्रैप 5 के अंदर हम टेबल्स किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से उनको स्टाइल कर सकते हैं। सेकंड हमने देखना है फॉर्म्स के बारे में कि हम बूटस्ट्रैप 5 को यूज करते हुए किस तरह से अपने फॉर्म्स को डिजाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, तब हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, एक डमी टेबल ऐड करते हैं स्टूडेंट का। अगर हम बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्लास कंटेनर ऐड करनी है, देन हमने क्लास रो ऐड करनी है एंड देन यहाँ पर मैं कॉलम ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉलम 12। सो यहाँ पर मैं सिंपल एक टेबल यूज कर रहा हूँ, टेबल का टैग HTML का यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं सबसे पहले अपनी एक हेडिंग बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ रोल, देन नेम, देन एज और एक फोन नंबर, फॉर एग्जांपल नेम एज फोन। ठीक है, साथ इसमें एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक रो ऐड करनी है। सबसे पहले जो TD होगा, जो हमारा सेल होगा, ये किसके लिए होगा, रोल नंबर के लिए। तो मैं यहाँ पर एक डमी रोल नंबर ऐड कर रहा हूँ, M01। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऐड करना है नेम, फॉर एग्जाम्पल उमैर, एज फॉर एग्जाम्पल 21, नंबर कोई भी यहाँ पर मैं डमी नंबर यूज कर लेता हूँ, umair@gmail.com। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मजीद कुछ रोज ऐड कर लेता हूँ, कुछ डाटा ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं M02, यहाँ पर अहमद, M03 फॉर एग्जांपल आतिफ, M04 फॉर एग्जांपल उसामा। यस, अब अगर मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाऊं तो मैं क्या करता हूँ, रन एंड डीबग। यस, सो अब देखिए मुझे इस वक्त आउटपुट तो नजर आ रही है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी मुझे अलाइनमेंट वगैरह अप्लाई होती हुई नजर नहीं आ रही। उसकी क्या वजह है कि मैंने अभी तक कोई भी क्लास नहीं अप्लाई की। मैंने जस्ट क्या किया, मैंने जस्ट एक HTML का टैग टेबल यूज किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने टेबल की तरफ और यहाँ पर क्लास ऐड करता हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लास टेबल, जस्ट क्लास टेबल। सब अगर आप देखें इसकी आउटपुट देखें, इसकी इंटायरली आउटपुट क्या हो चुकी है, इस वक्त चेंज हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेटिंग भी नजर आ रही है, स्पेसिंग भी नजर आ रही है, अलाइनमेंट भी नजर आ रही है। और ये काम किस तरह से हुआ है, जस्ट मैंने क्लास यूज की थी बूटस्ट्रैप की क्लास टेबल और उसने ये सारा का सारा काम मेरे लिए ऑटोमेटिकली कर दिया। हम मजीद भी क्लासेस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कलर कर सकता हूँ, टेबल डार्क यूज कर सकता हूँ। इसको मैं बॉर्डर अप्लाई करने के लिए टेबल बॉर्डर की क्लास यूज कर सकता हूँ। होवर का इफेक्ट भी मैं ऐड कर सकता हूँ बाय यूजिंग क्लास टेबल होवर। सो अगर मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाऊं, यस, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस वक्त मुझे होवर का इफेक्ट भी नजर आ रहा है, मुझे हर सेल के अगेंस्ट बॉर्डर भी नजर आ रहा है बाय यूजिंग क्लास टेबल बॉर्डर एंड टेबल होवर की क्लास से मुझे यहाँ पर होवर इफेक्ट मिल रहा है, जबकि टेबल डार्क की क्लास से मुझे यहाँ पर डार्क थीम शो कर रही है मुझे टेबल का। बैकग्राउंड कलर भी आप देखें उसने डार्क कर दिया। सिमिलरली मैं ये भी है कि मैं डार्क के अलावा भी मजीद कलर को यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लास टेबल इन्फो अगर मैं यूज करूँ, मुझे डिफरेंट आउटपुट नजर आएगी। इसी तरह से मैं क्लास सेकेंडरी सक्सेस, ये काफी सारी क्लासेस हैं आपके पास जो कि आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट स्क्रीन डिफरेंट कलर्स के लिए। so, अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक और क्लास यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, टेबल स्ट्रिप की क्लास। यस, तो अब इससे आप देखें, आपको जो टेबल की लुक एंड फील है उसमें मजीद आपको कुछ थोड़ी सी चेंजिंग नजर आ रही है। उसने स्ट्रिप बिहेवियर भी इसके अंदर मुझे ये शो कर रहा है। सो एक और चीज स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास अवेलेबल होती है टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास। वो क्लास क्या करती है एक्चुअली में, वो क्लास अगर हमारी स्क्रीन का साइज स्मॉल हो, फॉर एग्जांपल अगर स्क्रीन का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है तो वो क्लास क्या करेगी। अब जिस तरह आप देखें इस वक्त ये मेरी जो ईमेल वाला कॉलम है ये यहाँ पर मुझे हाइड हो चुका है, ये मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे इस तरह से स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, वो क्लास क्या करती है, वो ऑटोमेटिकली जब आपकी स्क्रीन का साइज इतना स्मॉल हो कि उसके अंदर सारे कॉलम ना आ सके, वो एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल ऐड कर देती है। लाइक किस तरह से हमने वो क्लास ऐड करनी है, मैंने जाना है टेबल के ऊपर, यहाँ पर मैंने एक डिवीजन बनानी है, उस डिवीजन को मैंने क्लास देनी है टेबल रिस्पॉन्सिव की। ठीक है,
और अपने इस टेबल को मैंने इस डिवीजन के अंदर पैक कर देना है। सो अब अगर मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाऊं, यस, तो अब आप देखें उसने खुद से क्या कर दिया, उसने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मुझे स्क्रॉल नजर आ रहा है। इस तरह से मेरे टेबल के अंदर जितने भी अब मुझे पास कॉलम्स अवेलेबल होंगे वो क्या करेगा, वो यहाँ पर ये स्क्रॉल बार के थ्रू, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के थ्रू मैं उनको क्या कर सकता हूँ, एक्सप्लोर कर सकता हूँ, व्यू कर सकता हूँ। सो ये काम कौन करे मेरे पास, क्लास टेबल रिस्पॉन्सिव की। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास मजीद भी बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जाना है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में, गेट स्टार्टेड में फ्रॉम कंटेंट टैब आपने सेलेक्ट करना है टेबल्स, और यहाँ से आप ये टेबल्स की काफी सारी प्लेंटी ऑफ क्लासेस अवेलेबल हैं। आप कलर्स की क्लासेस को यूज कर सकते हैं, आपने फॉर्मेटिंग के लिए डिफरेंट क्लासेस को यूज कर सकते हैं, आप बॉर्डर को भी इवन कलर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बॉर्डर प्राइमरी यूज किया हुआ है, उससे क्या हुआ है बॉर्डर को भी कलर हम ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर लेस बना सकते हैं। प्लेंटी ऑफ क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। आपने क्या करना है, जस्ट इस वेबसाइट पे आना है, क्लास को एक्सप्लोर करना है एंड जाकर अपने टेबल के अंदर वो वाली क्लास को ऐड कर देना है एंड यू विल गेट द सेम बिहेवियर इन योर टेबल। सो आई होप आपको टेबल की क्लास समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज बूटस्ट्रैप फॉर्म्स। जी स्टूडेंट्स, तब हम आ चुके हैं वापस अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट फॉर्म ऐड करना है। ठीक है, और बाद में देखना है कि उस फॉर्म के ऊपर हम किस तरह से बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई कर सकते हैं, क्लासेस अप्लाई करके उसको बेहतर कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्लास कॉल 12 यूज कर लेते हैं। यस, अब मैं सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म का टैग ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लेट्स सपोज एक ईमेल, इधर मैं लिख लेता हूँ फॉर ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरह के मैं यहाँ पर ईमेल के लिए, पास के लिए, एड्रेस के लिए, एज के लिए एंड लास्ट में जेंडर। सो मैंने क्या कर लिया फिलहाल, अभी मैंने यहाँ पर लेबल्स ऐड कर लिए। ठीक है, अपने पास, सॉरी, इसके बाद एड्रेस भी है मेरे पास और यहाँ पर मेरे पास है पासवर्ड। अब हम क्या करते हैं, हर लेबल के अगेंस्ट एक इनपुट फील्ड ऐड कर लेते हैं। लाइक ईमेल के लिए मैं जो इनपुट फील्ड ऐड करूंगा उसकी टाइप ऑब्वियसली क्या होगी मेरे पास, ईमेल। इसी को मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ, इसको मैं सॉरी यहाँ पर नेम भी लिख लेते हैं, सॉरी आईडी लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम लेबल के अंदर फॉर लिखते हैं वो फॉर के अंदर जो आप लिखेंगे और आपकी जो इनपुट फील्ड के अंदर आईडी हो, ये बेसिकली क्या करनी चाहिए, आपकी मैच करनी चाहिए, ताकि उसको पता हो कि ये जो लेबल हमने ऐड किया ये किस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के लिए है। तो हम क्या कर रहे हैं इनपुट फील्ड्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम रख लेते हैं पासवर्ड, इसका भी यहाँ पर पास कर लेते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं पासवर्ड। तो यहाँ पर कर लेते हैं एड्रेस एंड लास्ट में लिख लेते हैं एज, एड्रेस, इस एड्रेस की टाइप हम यहाँ पर टेक्स्ट रख रहे हैं, एज की टाइप हम यहाँ पर नंबर रख रहे हैं। जेंडर के लिए मुझे क्या ऑब्वियसली चाहिए होगा, मुझे यहाँ पर रेडियो बटन्स चाहिए होंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लेट्स सपोज आईडी में रख रहा हूँ उसके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम रख लेते हैं आईडी उसकी मेल रख लेते हैं, क्योंकि हमने इसके अगेंस्ट जो लेबल बनाना है उसकी भी हमने क्या आईडी होनी चाहिए, मेल होनी चाहिए। टाइप हम यहाँ पर उसकी रेडियो रख रहे हैं, और अब इसके अगेंस्ट मुझे एक लेबल भी बनाना है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर मेल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेल। सिमिलरली इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और दूसरे में मैं क्या रख लेता हूँ यहाँ पर फीमेल। ठीक है, फीमेल रख लिया मैंने यहाँ पर, FEME, नाइस। लास्ट के ऊपर हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं, एक बटन ऐड कर लेते हैं, बटन सबमिट। अगर मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाऊं, यस, अगर आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वक्त मुझे कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी अलाइनमेंट कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। इस वक्त इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी बिल्कुल खराब है, यहाँ पर मुझे कोई फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ अलाइनमेंट कुछ भी यहाँ पे इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस ऐड करता हूँ, फॉर्म की क्लासेस। तो वो फॉर्म की क्लासेस कौन सी हैं उसको देखने के लिए मैं चलता हूँ getbootstrap.com, गेट स्टार्टेड, एंड यहाँ से फॉर्म से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज फॉर्म कंट्रोल पे आ जाता हूँ।
सो यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल की मेरे पास कुछ क्लासेस अवेलेबल हैं जो कि मैं कहाँ पर अप्लाई करता हूँ। फॉर्म कंट्रोल की क्लास अप्लाई करते हैं हम इनपुट फील्ड के ऊपर, जबकि फॉर्म लेबल की क्लास हम ऐड करते हैं किस पे, लेबल के ऊपर। सो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं हमारे पास हमारी फॉर ईच लेबल एंड फॉर ईच हमारी इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये फॉर्म कंट्रोल की क्लास कॉपी कर लेते हैं। फॉर्म कंट्रोल की क्लासेस भी मैंने कहाँ पर ऐड करनी है, अपने पास हर इनपुट फील्ड के अगेंस्ट। तो आप देखेंगे कि अब जो मुझे आउटपुट नजर आएगी which will be different from my previous output। रेडियो के लिए भी हमारे पास डिफरेंट क्लासेस मौजूद हैं, उसको हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम सिर्फ इतनी आउटपुट देखते हैं। यस, इसको रिफ्रेश करते हैं। यस, अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास आउटपुट बिल्कुल इंटायरली क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। और अभी मुझे इसकी लुक एंड फील काफी हद तक बेहतर तौर पर नजर आ रही है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस आउटपुट। सो मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट बूटस्ट्रैप की कुछ फॉर्म की क्लासेस ऐड की हैं, कहाँ पर, अपने इनपुट फील्ड्स के ऊपर और अपने लेबल्स के ऊपर। अब हम देख लेते हैं कि रेडियो बटन के लिए भी हम कौन सी क्लासेस यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ चेक्स एंड रेडियोस के अंदर। यहाँ से जो रेडियो है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो आप देखें इन्होंने ईच रेडियो बटन के लिए उसने क्या किया, एक अलग से डिवीजन बनाई है। तो हम भी क्या करते हैं, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इन दोनों को यहाँ से फिलहाल रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर देते हैं हमारे पास दो डिवीजन इस तरह की, क्योंकि हमने दो रेडियो बटन लगाए थे। फर्स्ट सेकंड के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फीमेल फॉर एग्जांपल, फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मेल। तो अगर मैं इसकी आउटपुट देखूं, यस, अब मुझे यहाँ पर मेल फीमेल मेरी जो रेडियो बटन है वो भी ठीक तरह से अप्लाई हो चुके हैं, मुझे यहाँ पर उसकी भी आउटपुट नजर आ रही है। एक और चीज ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ऐड कर लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको पता है सिलेक्ट के अंदर हमारे पास अवेलेबल होगा। तो क्या करते हैं, जस्ट कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ये फायदा है स्टूडेंट्स हमारे पास बूटस्ट्रैप क्या कि हम क्या कर सकते हैं, जस्ट हम जाते हैं अपने मतलब की चीज को एक्सप्लोर करते हैं, सर्च करते हैं और उसको अपने कोड के अंदर इम्बेड कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिलेक्ट कंट्री, सॉरी, पाकिस्तान, देन अमेरिका, लेट्स सपोज इंग्लैंड। मैंने यहाँ पे 3 कंट्रीज भी ऐड कर दी हैं हमारे पास। इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। यस, अब यहाँ पर हमारे पास एक सिलेक्ट कंट्री की फील्ड भी आ चुकी है, जो कि क्या है, एक्चुअली में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, अपने फॉर्म के अंदर हमने इनपुट फील्ड्स भी ऐड कर ली है, ड्रॉप डाउन भी ऐड कर ली है, रेडियो बटन भी ऐड कर लिए और इन सबके ऊपर क्लासेस भी अप्लाई कर दी अपनी बूटस्ट्रैप की। अब हम देख लेते हैं कि अपने फॉर्म का लेआउट किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट तरह के लेआउट्स मौजूद है। आप ग्रिड सिस्टम को भी यूज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे इन्होंने ग्रिड सिस्टम को यूज किया और हम ये सारे कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ चुके हैं। तो अगर आप देखें आपको फौरन से समझ भी आ जाएगा कि ये किस तरह से एक्चुअली में काम कर रहा है। हमने एक रो क्रिएट की है, रो के अंदर हमने 2 कॉलम्स जनरेट किए और हम जानते हैं कि ये वाली जो कॉल की क्लास होती है ये क्या करती है, इक्वली डिवाइड कर देती है आपके पास दोनों डिवीजन्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो 6 नंबर ऑफ कॉलम्स मिल चुके हैं फर्स्ट डिवीजन को, फर्स्ट नेम को, 6 नंबर ऑफ कॉलम मिल चुके हैं सेकंड डिवीजन को, सेकंड कॉलम लास्ट नेम को। गटर्स को भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गटर भी अप्लाई कर दिया। गटर क्या करता है, हॉरिजॉन्टली पैडिंग ऐड करता है एंड वर्टिकली मार्जिन ऐड करता है। और एक यहाँ पर इन्होंने एक दूसरा लेआउट यूज किया, इसके अंदर भी इन्होंने ग्रिड सिस्टम को ही एक्चुअली में यूज किया हुआ है। और आप देखें किस तरह से यूज किया हुआ है, 6 कॉलम्स डिवाइड कर दिए इन 2 फर्स्ट फील्ड के लिए, देन 12 कॉलम्स असाइन कर दिए एड्रेस फील्ड के लिए। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी इन्होंने कुछ डिवीजन्स यूज की हुई है हमारे पास कॉलम्स की, लाइक 6 4 2 इस तरह से। सो अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब आप लोग अगर कुछ भी फॉर्म बनाना हो, किसी भी तरह का फॉर्म बनाना हो, आपने क्या करना है, जस्ट आपने आना है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में आकर, यहाँ पर आपने अपने मतलब की चीज को एक्सप्लोर कर लेना है, जो आपको रिक्वायर्ड हो उसको आपने सर्च आउट करना है। आप इस तरह का फॉर्म चाहते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो आपने जस्ट क्लासेस देखती है कि कौन सी क्लास मैंने यूज करनी है, कहाँ पर यूज करनी है। बाकी आपको फॉर्म बनाना, आपको ग्रिड सिस्टम यूज करना, ऑलरेडी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिए हो तो आपको ऑलरेडी समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरह से ग्रिड सिस्टम को यूज कर सकते हैं। लास्ट में एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म भी ऐड हुए हैं। अभी अगर हम देखें हमारे पास जो फॉर्म्स हैं ये वर्टिकल शेप में, अगर मैं इसी को हॉरिजॉन्टल बनाना चाहूँ तो मैं किस तरह से बना सकता हूँ, मैं यहाँ से ये देखें क्या कर सकते हैं, हमने जस्ट इसी को हम यहाँ से, आप चाहें तो इसी को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। आप जस्ट इनको यहाँ पर कॉपी करें अपने मुताबिक, फील्ड्स को आपने क्या करना है, जस्ट चेंज कर लेना है अपने अकॉर्डिंगली। और आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स के अंदर चेंज कर सकते हैं।
हॉरिजॉन्टल फॉर्म लेबल साइजिंग भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म लेबल SM यूज किया गया तो इसका साइज अगर आप देखें, विड्थ देखें, हाइट देखें, एज कम्पेयर टू अदर्स थोड़ी स्मॉल है। इस तरह से हम लोग साइजिंग को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने पास। सो लास्ट के अंदर एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है वैलिडेशन। सो वैलिडेशन में अगर हम आए, वैलिडेशन एक्चुअली में किस तरह से काम करती है, बाज़-औक़ात हो सकता है कि जब जो आपका यूजर है वो क्या करे, वो ठीक तरह से डाटा इनपुट ना करे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए वैलिडेशन भी ऐड कर सकते हैं, जिससे उसको क्या होगा, उसको इन्फॉर्म हो जाएगा कि उसने कौन सी चीज गलत टाइप की है। लाइक यहाँ पर मैंने इस वक्त सिटी, स्टेट वगैरह कुछ चूज नहीं किया था, तो उसने क्या कर दिया, देखिए उसने इसको हाईलाइट कर दिया, रेड कर दिया इसको, जो कि करेक्ट मैंने वो ऐड की थी, उसके अंदर उसने उसको ग्रीन कर दिया, जिससे मुझे नोटिफिकेशन मिल गया कि मैंने कौन कौन सी फील्ड के अंदर डाटा अभी तक ठीक तरह से ऐड नहीं किया। तो ये काम भी स्टूडेंट्स हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कर रहा है कि वो आप क्या करें, जस्ट बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करें और वो खुद ये सारा का सारा काम कर आपके लिए। तो एक और चीज यहाँ पर स्टूडेंट देख लेते हैं, हमारे पास फ्लोटिंग लेबल्स क्या होते हैं। तो फ्लोटिंग लेबल भी क्या कर रहे हैं, हमारी इनपुट फील्ड को ही थोड़ा सा स्टाइल करने में हमारी हेल्प करते हैं, इससे भी हमारी जो इनपुट फील्ड की लुक एंड फील है वो थोड़ी बेहतर होती है। सो अगर हमने इसको अप्लाई करना हो तो हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ आकर क्या कर लेता हूँ, अपने इनपुट फील्ड्स के लिए इसको पेस्ट कर देता हूँ। सिमिलरली अपनी जो बाकी फील्ड्स हैं उनके लिए भी हम यही काम कर लेते हैं, उनके अंदर भी फ्लोटिंग लेबल ऐड कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट हमने एड्रेस है हमारे पास, तो यहाँ पर एड्रेस के लिए मैं टेक्स्ट यूज कर लेता हूँ, बाकी मैं कुछ चेंजिंग नहीं कर रहा। सिमिलरली एज है, एज के लिए मैं यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ, बाकी मुझे कुछ चेंजिंग नहीं करने की जरूरत पड़ी, मैंने जस्ट क्या किया, वहां से कॉपी एंड पेस्ट, जस्ट फॉर्मेट कर लेते हैं। अब अगर मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाऊं, यस, अब अगर आप देखें यहाँ पर इसने क्या कर दिया, फ्लोटिंग लेबल्स ऐड कर, ये क्या कर रहे हैं, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इनपुट फील्ड को, तो ये फ्लोट कर रहे हैं लेबल्स। इधर थोड़ी स्पेसिंग का आई थिंक इशू है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ी स्पेसिंग भी ऐड कर देता हूँ। इसको हम क्या कर देते हैं, MY कर देते हैं, ताकि ये बॉटम में भी और टॉप दोनों साइड्स के ऊपर स्पेसिंग ऐड कर दे। सिमिलरली एक और काम यहाँ पर कर लेते हैं, सिलेक्ट के अंदर भी यही काम कर लेते हैं और बटन को भी क्लास दे देते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास बटन प्राइमरी, ठीक है, यस। अब आप देखें स्टूडेंट्स, अगर हम कंपेयर करें इसको अपने शुरू में जो हमने फॉर्म बनाया था उससे, अगर मैं आपको दिखाऊं अपना जो प्रीवियस फॉर्म हमने बनाया था वो किस तरह का था, कुछ इस तरह का। सो अगर आप देखें अब वाले फॉर्म में हमारे स्टूडेंट्स और इस वाले फॉर्म में काफी ज्यादा आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। हमारी इस फॉर्म की लुक एंड फील आप देखें काफी हद तक क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने इस फॉर्म के साथ, तो आप देखें अब वाले फॉर्म के अंदर मुझे काफी बेहतर तौर पर मुझे लुक एंड फील भी इसकी बहुत अच्छी नजर आ रही है। इसके अंदर अलाइनमेंट, प्रॉपर एडजस्टमेंट, और आप देखिए ये रिस्पॉन्सिव भी है। लेकिन अगर मैं स्क्रीन के साइज को स्मॉल कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर भी मुझे शो कर रहा है। और मैंने जस्ट ये काम किस तरह से अचीव किया, मैंने जस्ट बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस को यूज किया, फॉर्म कंट्रोल की, फॉर्म लेबल्स की, एंड उनकी मदद से मैंने क्या कर लिया, इन सबको अचीव कर लिया। सो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपने फॉर्म बनाना हो, कोई भी आपने लेआउट डिजाइन करना हो फॉर्म का, आप क्या करें, जस्ट जाएं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, यहाँ पर जाकर सर्च करें, अपने रिक्वायर्ड फॉर्म का लेआउट सेलेक्ट करें, उसी को वहां से बेशक कॉपी करें, अपने मुताबिक उसमें चेंजिंग करें, एंड आप उसको इम्बेड कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमने दो चीजें देखी, सबसे पहले हमने टेबल देखा कि किस तरह से हम सिंपल HTML टेबल बनाते हैं, और फिर उसी टेबल को हमने देखा कि किस तरह से बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड करके उस टेबल को किस तरह से हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने फॉर्म के ऊपर बिल्कुल यही काम किया, हमने पहले एक सिंपल फॉर्म जनरेट किया जिसकी अलाइनमेंट वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह बहुत ज्यादा खराब थी, फिर हमने उसको थोड़ा बेहतर किया, और बेहतर करके हमने उसको एंड के ऊपर कुछ इस फॉर्म के अंदर ले आए, जो कि मच बेटर देन द प्रीवियस था। तो होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।